हेलो दोस्तों। कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोग जैसे चाहें वैसे लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं। कुछ लोग किसी भी मुश्किल हालात में भी पावरफुल नजर आते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। क्या ये किस्मत है या कुछ ऐसा जो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया? पावर, ये एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में कई इमेजेस बनती हैं। कभी पॉलिटिक्स, कभी बिजनेस, कभी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप की याद। लेकिन सच्चाई ये है कि पावर हर इंसान की जिंदगी का वो इनविजिबल हिस्सा है जो हर रिलेशनशिप, हर डील और हर इंटरेक्शन के पीछे क्वाइटली ऑपरेट कर रही होती है। इमेजिन करो, एक ऐसा इंसान जो हमेशा सबका फेवरेट बना रहता है, प्रमोशन उसी को मिलता है, लोग उसी की बात मानते हैं और आप सोचते रह जाते हो आखिर ऐसा क्या है इसमें। वो कोई जादू नहीं करता, बस उसे वो हिडन रूल्स पता है जो दुनिया साइलेंटली फॉलो करती है, लेकिन ओपनली कोई बताता नहीं। ये दुनिया सीधी नहीं है। यहाँ सीधी बात करने वाले लोग अक्सर इग्नोर कर दिए जाते हैं और जो अपनी चालें चुपचाप चलते हैं वही गेम जीतते हैं। कुछ लोग चार्म से जीतते हैं, कुछ फियर से, और कुछ लोग मैनिपुलेट करना आर्ट की तरह जानते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो ये जानना है कि कब कौन सी चाल चलनी है, और यही गेम सिखाती है द 48 लॉज ऑफ पावर। ये किताब कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है, एक ऐसा ब्रूटली ऑनेस्ट मैनुअल जो आपको पावर के वो सीक्रेट्स बताता है जिनके बारे में हम सिर्फ फील करते हैं पर कभी समझ नहीं पाते। ये किताब आपको सीधा रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि उस मेज में नेविगेट करना सिखाती है जहां हर इंसान अपने फायदे के लिए एक मास्क पहनकर घूम रहा है। शायद आप सोच रहे हो, क्या ये किताब दूसरों को कंट्रोल करने के लिए है? नहीं, ये किताब खुद को कंट्रोल में रखने के लिए है, ताकि जब कोई और आपको गेम में फंसाने की कोशिश करे तो आप उससे एक कदम आगे हों। क्योंकि पावर सिर्फ ताकत नहीं है, ये एक वेपन है, और जो इस वेपन को चलाना सीख गया वो किसी भी बैटलफील्ड में अकेला भी खड़ा हो जाए तो जीत उसी की होती है। इस वीडियो में हम इस किताब के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज को समझेंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी सोचा है कि आपकी मेहनत, आपका टैलेंट और आपकी ईमानदारी के बावजूद जिंदगी में कुछ लोग आपसे आगे क्यों निकल जाते हैं? आपने शायद कई बार महसूस किया होगा कि जब आपने किसी काम में एक्सेलेंस दिखाई, जब आपने पूरी लगन से किसी प्रोजेक्ट को संभाला, तो तारीफ तो दूर, सामने वाले का बिहेवियर ही बदल गया। अचानक वो आपसे बचने लगा, आपको नजरअंदाज करने लगा, या फिर आपके ही खिलाफ माहौल बनने लगा। पर क्यों? क्या टैलेंट होना एक गलती है? क्या काबिल होना गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं है, पर यह दुनिया सीधी नहीं चलती। और सबसे पहला रूल जो अक्सर हमें कोई नहीं बताता वो ये है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। मतलब ये कि जिस भी इंसान के अंडर आप काम कर रहे हो, चाहे वो आपका बॉस हो, आपका टीचर हो, आपका सीनियर हो, या कोई भी ऐसा इंसान जिसके ईगो को आप छू सकते हो, उसके सामने कभी इतना मत चमको कि उसे अपने ही होने पर डाउट हो जाए। पावर की दुनिया में ईगो बहुत फ्रेजाइल चीज होती है। जो लोग ऊंचे पदों पर होते हैं उनके अंदर अक्सर इनसिक्योरिटी बहुत गहरी होती है, पर वो उसे कभी जाहिर नहीं करते। और जब आप उनके सामने अपनी ब्रिलियंस दिखाते हो तो वो इम्प्रेस्ड नहीं होते, वो थ्रेटन्ड महसूस करते हैं। इमेजिन करो, एक कोर्ट रूम है, राजा बैठा है और दरबारियों की भीड़ जमा है। अब एक नया नौजवान आता है, इतना ज्यादा स्मार्ट, इतना चार्मिंग, इतना टैलेंटेड कि हर किसी की निगाह उसी पर टिक जाती है। राजा पहले मुस्कुराता है, फिर चुप हो जाता है, और धीरे धीरे उस नौजवान के लिए दरबार का माहौल बदलने लगता है। क्यों? क्योंकि स्पॉटलाइट अब राजा से हटकर उस पर चली गई थी। यही होता है जब आप अपने मास्टर से ज्यादा शाइन करने लगते हो, चाहे आपका इरादा प्योर हो, चाहे आप बस अच्छा काम करना चाहते हो। लेकिन अगर आपका टैलेंट सामने वाले की ईगो को हर्ट कर देता है तो आप गेम हार चुके होते हो, बिना कोई गलती किए। इस लॉ का सच बड़ा कड़वा है, लेकिन उतना ही जरूरी, क्योंकि जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो जानते हैं कि कब अपनी लाइट डिम करनी है और कब किसी और की ईगो को पॉलिश करना है।
कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए स्मार्ट होना काफी नहीं होता। आपको डिप्लोमेटिक भी बनना पड़ता है। आपको ये समझना पड़ता है कि किस समय पर कितना बोलना है, किसकी तारीफ करनी है और कब खुद को पीछे रखना है, ताकि लॉन्ग टर्म में आप गेम जीत सकें। पावर की दुनिया में सर्वाइवल के अपने रूल्स होते हैं और ये पहला रूल एक इनविजिबल आर्मर की तरह काम करता है। जो लोग इस लॉ को इग्नोर करते हैं वो चाहे कितने भी टैलेंटेड हों, एक ना एक दिन खुद ही अपनी जगह खो बैठते हैं। तो अगली बार जब आप किसी इंपॉर्टेंट इंसान के सामने हों, अपने वर्ड्स, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी चमक को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। याद रखिए, ब्रिलियंस दिखाने के लिए एक सही टाइम और सही जगह जरूरी होती है, और अगर आप ये समझ गए तो आपने पावर का पहला गेट पास हासिल कर लिया। लॉ 2, कंसील योर इंटेंशंस। आप जब भी कोई प्लान बनाते हो, कोई बड़ा सपना देखते हो या किसी गोल की तरफ साइलेंटली बढ़ते हो, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि दुनिया जैसे अचानक आपके रास्ते में रुकावट बन जाती है? लोग आपके खिलाफ बातें करने लगते हैं, चीजें उलझने लगती हैं और जो आप सोच रहे थे वो पूरा होने से पहले ही बिखर जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी इंटेंशंस जल्दी रिवील कर दी थीं? इस दुनिया में सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है खुलकर अपने इरादे जाहिर करना। कंसील योर इंटेंशंस। ये लॉ सिखाती है कि अपने असली प्लान्स और गोल्स को हमेशा पर्दे के पीछे रखना चाहिए। जैसे कोई जादूगर अपने ट्रिक्स को स्टेज पर दिखाता है, लेकिन असली राज हमेशा छुपा रहता है। जब लोग नहीं जानते कि आप क्या करने वाले हो, तब वो आपको रोक नहीं सकते। लेकिन जैसे ही आपने उन्हें बता दिया कि आप क्या सोच रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कहां पहुंचना चाहते हो, तो समझो कि आपने अपने ही प्लान्स को ओपन बैटलफील्ड में उतार दिया। और इस दुनिया में जो चीज सामने होती है उस पर सबसे पहले वार होता है। जरा सोचिए, एक शेर जब शिकार करता है तो वो चुपचाप चलता है। उसकी आंखें फोकस में होती हैं, उसकी चाल धीमी होती है और आखिरी पल तक उसके इरादे साफ नहीं होते। और तभी वो हमला करता है जब सामने वाला बिल्कुल डिफेंसलेस हो जाता है। लेकिन अगर वही शेर दूर से दहाड़ने लगे, दिखाने लगे कि मैं आ रहा हूं, तो शिकार पहले ही भाग जाएगा। बस यही फर्क है एक समझदार इंसान और एक इम्पल्सिव इंसान में। कई बार हम एक्साइटमेंट में या वैलिडेशन पाने के लिए अपने गोल्स लोगों से शेयर कर देते हैं। सोचते हैं कि लोग हमारी तारीफ करेंगे, सपोर्ट करेंगे, इंस्पायर होंगे। लेकिन असल में बहुत बार लोग जेलस हो जाते हैं, डर जाते हैं या फिर आपकी राह में सीक्रेटली कांटे बिछा देते हैं। पावर का खेल छुप कर खेला जाता है। जब आप किसी नेगोशिएशन में हों, किसी डील में हों या जिंदगी की किसी भी पावर गेम में हों, तो अपने कार्ड्स छुपाकर खेलिए। सामने वाले को सिर्फ उतना दिखाइए जितना दिखाना जरूरी हो, और उतना सोचने दीजिए जितना आप चाहें। जब लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, तब आप उनके दिमाग में कंट्रोल बना लेते हो, और वहीं से शुरू होती है रियल पावर। ये दुनिया स्ट्रैटेजीज से चलती है, इमोशंस से नहीं। और जो लोग अपने इरादे छुपाना सीख जाते हैं वो धीरे धीरे दूसरों की चाल भी पढ़ने लगते हैं, उनकी बातों के पीछे का मीनिंग समझने लगते हैं, उनके एक्सप्रेशन के पीछे की असल सोच पकड़ने लगते हैं। और तब आप एक स्टेप नहीं 10 स्टेप्स आगे होते हो। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे पूछे तेरा प्लान क्या है, तो मुस्कुराइए और कहिए देखते हैं, क्योंकि जो अपने इरादों का रहस्य बना लेता है वो इस दुनिया का सबसे अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर बन जाता है। और अनप्रेडिक्टेबल इंसान से बड़ा कोई थ्रेट नहीं होता। लॉ 3, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध क्या है? नहीं, ना चोरी, ना झूठ, ना धोखा। इस दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे अनफॉरगिवेबल क्राइम है भुला दिया जाना। आप कितने अच्छे हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर लोग आपको नोटिस ही नहीं करते। इस दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिन्हें लोग देखते हैं, जिनकी बात होती है, जिनके नाम पर रिएक्शंस आते हैं। और इसीलिए पावर की दुनिया का एक खतरनाक लेकिन सच बताने वाला रूल कहता है, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। मतलब चाहे जो भी हो जाए, लोगों की नजरों में बने रहो, अटेंशन लो। और अगर कोई ना दे तो किसी भी कीमत पर खुद को ऐसा बना दो कि लोग इग्नोर कर ही ना पाएं। क्योंकि ट्रूथ ये है
लोग वही चीज देखते हैं जो उन्हें चमकती लगती है। कंटेंट से ज्यादा पैकेजिंग बिकती है, डेप्थ से ज्यादा ड्रामा याद रहता है और साइलेंस से ज्यादा असरदार होती है विजिबिलिटी। अब आप सोच सकते हो, क्या अटेंशन लेना गलत है? क्या शो ऑफ करना पड़ेगा? नहीं, ये शो ऑफ की बात नहीं है, ये स्ट्रैटेजी की बात है। पावर हासिल करने के लिए आपको खुद को लोगों की निगाहों में रखना पड़ता है, पर स्मार्ट तरीके से। कभी मिस्ट्री बनाकर, कभी चार्म से, कभी कंट्रोवर्सी से। पर एक बात हमेशा याद रखो, भीड़ में खो जाना हार है। दुनिया में ऐसे लाखों टैलेंटेड लोग हैं जो गुमनाम रह गए, न क्योंकि वो काबिल नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद को छुपा लिया। सोचो, अगर कोई डायमंड भी अंधेरे में रखा जाए तो क्या उसकी कीमत कोई पहचान पाएगा? हिस्ट्री उठाकर देखो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, आर्ट हो या एंटरटेनमेंट, जो लोग पावर में आए उन्होंने खुद को लोगों के दिमाग में कार्व किया, कभी लुक से, कभी वर्ड से, कभी एक्शन से। लेकिन उन्होंने एक चीज कॉमन रखी, अटेंशन को कभी जाने नहीं दिया। कभी कभी एक छोटी सी एंट्री, एक बोल्ड सा आउटफिट, एक अजीब सी बात या एक रहस्यमयी चुप्पी भी लोगों की क्यूरियोसिटी खींच सकती है। और क्यूरियोसिटी से शुरू होती है विजिबिलिटी, और वहीं से पावर का गेट खुलता है। तो अगली बार जब आप किसी मीटिंग में हो, किसी सोशल जगह पर हो या ऑनलाइन दुनिया में हो, अपने प्रेजेंस को डल मत होने दो। लाइट खुद के ऊपर डालो, क्योंकि जब तक दुनिया आपको देखेगी नहीं, तब तक वो आपको मानेगी नहीं। और याद रखो, नाम मिटने से पहले चेहरा फेड होता है। पावर की दुनिया में या तो आप स्पॉटलाइट में होते हो या शैडोज में खो जाते हो। तो चूज वाइजली, क्योंकि अटेंशन इज नॉट ऑप्शनल, इट्स सर्वाइवल। लॉ 4, क्रश योर एनिमी टोटली। कभी किसी इंसान ने आपके साथ ऐसा कुछ किया जो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाए? धोखा दिया, नीचा दिखाया, आपको नुकसान पहुंचाया, और आपने उसे माफ कर दिया। शायद इसलिए क्योंकि आप बिगर पर्सन बनना चाहते थे, या इसलिए क्योंकि आप लड़ाई नहीं चाहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ वक्त बाद वही इंसान वापस आया और फिर से आपको चोट दी। यही तो होता है जब आप अपने एनिमी को पूरी तरह से खत्म नहीं करते। इस दुनिया का एक कड़वा लेकिन सच है, क्रश योर एनिमी टोटली। हाँ, ये सुनने में रूथलेस लगता है, लेकिन अगर आप पावर की दुनिया में सरवाइव करना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि अधूरी लड़ाइयां सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। जब आप किसी दुश्मन को अधूरा छोड़ देते हैं, ना दोस्त बनाते हो, ना पूरी तरह मिटाते हो, तो वो अंदर ही अंदर फिर से ताकत बटोरता है। वो आपकी काइंडनेस को वीकनेस समझता है और एक दिन वापस आता है, और तब वो ज्यादा प्रिपेयर्ड होता है, ज्यादा डेंजरस। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से। राजाओं ने, लीडर्स ने, बिजनेस टाइकून्स ने जब भी अपने दुश्मनों को अधूरा हराया, उन दुश्मनों ने वापस आकर सब कुछ तबाह कर दिया। पावर की दुनिया में इमोशंस से डिसीजंस लेना खुद को कमजोर करना है। मर्सी दिखाना नोबल क्वालिटी है, लेकिन स्ट्रैटेजी में मर्सी की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि दुश्मन कभी नहीं भूलता कि आपने उसे गिराया था। वो छुपेगा, झुकेगा, मुस्कुराएगा, लेकिन अंदर से वो सिर्फ एक ही चीज याद रखेगा कि एक दिन आपने उसे कमजोर महसूस करवाया था, और उस एक ह्यूमिलिएशन के बदले में वो जिंदगी भर बदला लेने की प्लानिंग करता रहेगा। इसलिए अगर आपको खुद को सुरक्षित रखना है, अपनी स्पेस प्रोटेक्ट करनी है, अपने सपनों को बचाना है, तो जब भी आप किसी एनिमी को हराएं, उसे इतना पूरी तरह से हरा दो कि वो दोबारा उठने की हिम्मत ना करे। उसे ऐसी हार दो कि वो आपकी तरफ देखने से भी डरे। उसके पास वापसी का कोई रास्ता, कोई सपोर्ट, कोई होप ही ना बचे। ये रूल सिखाता है, पावर कंपैशन से नहीं, क्लैरिटी से आती है। कभी कभी खुद को बचाने के लिए आपको कठोर बनना पड़ता है, और अगर आप ये सोचकर किसी को छोड़ देते हो कि अब ये क्या कर लेगा, तो समझ लो कि अगला वार उसी का होगा। पावर का असली टेस्ट तब होता है जब आप अपने एनिमी को कंट्रोल नहीं, खत्म करते हो। तो अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाए, आपके खिलाफ प्लॉटिंग करे, आपके रास्ते में कांटे बिछाए, याद रखना, अधूरी सज्जा दुश्मन के लिए नई शुरुआत होती है। और आप अगर वाकई अपनी शांति, अपनी ग्रोथ और अपनी जीत को बचाना चाहते हो, तो क्रश योर एनिमी टोटली। लॉ 5, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। क्या आपने कभी किसी इंसान की वैल्यू तब ज्यादा महसूस की जब वो आपकी जिंदगी से चला गया?
जब वो सामने था तो शायद आपने उसकी बातों को, उसकी प्रेजेंस को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन जब वो दूर हुआ, अचानक उसकी अहमियत हर पल महसूस होने लगी। यही इंसानी फितरत है, जो चीज़ हमेशा सामने हो वो नज़रअंदाज हो जाती है, और जो चीज़ अचानक रेयर बन जाए उसकी वैल्यू आसमान छू जाती है। पावर की दुनिया में यही प्रिंसिपल काम करता है, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। मतलब हमेशा अवेलेबल मत रहो, कभी कभी खुद को दूर करना, साइलेंस में चले जाना, अपनी मौजूदगी को हटा लेना सबसे ज्यादा पावरफुल मूव होता है। जब आप हर जगह दिखते हो, हर बात में शामिल होते हो, हर टाइम प्रेजेंट रहते हो, तो लोग आपको प्रिडिक्टेबल समझने लगते हैं। आपकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है। फिर चाहे आप कितना भी वैल्यूएबल हो, आप बस नॉर्मल बनकर रह जाते हो। पर जैसे ही आप अचानक सीन से हट जाते हो, लोगों को रियलाइज होता है कि आपने कंट्रीब्यूट क्या किया था, आपकी वैल्यू क्या थी। आपका एब्सेंस आपकी प्रेजेंस से ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है। इमेजिन करो, एक म्यूजिशियन है जो हर हफ्ते कंसर्ट करता है। धीरे धीरे उसकी ऑडियंस कम होने लगती है, लेकिन वही म्यूजिशियन अगर साल में सिर्फ एक बार परफॉर्म करे तो लोग टिकट के लिए लाइन में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेयरिटी क्रिएट्स रिस्पेक्ट। कम दिखो, लेकिन जब भी दिखो तो इम्पैक्ट छोड़ दो। पावरफुल लोग अपने टाइम, एनर्जी और प्रेजेंस को इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं बनाते। वो अपनी वैल्यू को कॉन्शियसली बढ़ाते हैं, और ये तब होता है जब वो समय समय पर गायब हो जाते हैं। कभी कभी आपकी चुप्पी आपकी सबसे तेज आवाज बन सकती है। कभी कभी आपकी गैर मौजूदगी आपकी सबसे बड़ी मौजूदगी बन जाती है। और यही साइकोलॉजी का मास्टर स्ट्रोक है। जब लोग आपको मिस करने लगते हैं, तभी आप उनके दिमाग में जगह बनाते हो, और जब आप किसी के दिमाग में बैठ गए तो वहीं से शुरू होती है असली पावर। लेकिन ध्यान रखो, ये गेम बैलेंस का है। अगर आप ज्यादा देर तक गायब रहो तो लोग भूल भी सकते हैं, पर अगर सही समय पर सही तरीके से अपनी एब्सेंस को प्ले किया जाए तो आप लोगों की रिस्पेक्ट और ऑनर को कई गुना बढ़ा सकते हो। तो अगली बार जब लगे कि लोग आपको हल्के में लेने लगे हैं, जब लगे कि आपकी बातों को सीरियस नहीं लिया जा रहा, खुद को पीछे खींच लो। खुद को इतना आम मत बनाओ कि लोग आपकी इंपॉर्टेंस को महसूस ही ना करें, क्योंकि जब आप रह रहकर डिसअपीयर होते हो, तभी लोग आपके वापस आने का इंतजार करते हैं, और इंतजार पावर की सबसे सच्ची निशानी है। लॉ 6, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान के पास एक कमजोरी होती है, कोई दर्द, कोई डर, कोई ऐसा जख्म जिसे वो दुनिया से छुपा कर रखता है। बाहर से वो चाहे जितना भी स्ट्रांग लगे, कॉन्फिडेंट हो या पावरफुल दिखे, अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है जो उसे तोड़ सकता है। पावर की दुनिया में इसी को कहते हैं थंब स्क्रू। डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू, यानी अगर आप किसी इंसान की असली कमजोरी जान जाते हो तो आप उसके ऊपर इनविजिबल कंट्रोल बना सकते हो। अब जरा सोचिए, आप किसी के सामने बैठते हो, वो नॉर्मल दिख रहा है, मुस्कुरा रहा है, बात कर रहा है, लेकिन आपको पता है उसकी अंदरूनी चाहत क्या है, उसका सबसे बड़ा डर क्या है, या वो कौन सी चीज है जो उसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो उस पल पावर आपके हाथ में होती है, क्योंकि अब आप उसके बिहेवियर को समझते नहीं, ड्राइव करते हो। हर इंसान को चलाने वाली कोई ना कोई हिडन स्ट्रिंग होती है। किसी को अटेंशन चाहिए, किसी को रिस्पेक्ट की भूख होती है, किसी को कंट्रोल चाहिए, तो किसी को वैलिडेशन। कभी किसी की इनसिक्योरिटी उसका थंब स्क्रू बनती है, तो कभी उसका पास्ट ट्रॉमा। पर यह थंब स्क्रू अचानक रिवील नहीं होता। इसे ढूंढने के लिए पेशेंस चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए, और साइलेंस में सुनने की आर्ट चाहिए। जब आप किसी से बात करते हो, उसकी आईज ऑब्जर्व करो, उसके रिएक्शंस पर ध्यान दो। वो किस टॉपिक पर ज्यादा इमोशनल हो जाता है, किस बात पर अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्या चीजें उसे ट्रिगर करती हैं। कभी कभी वो अपनी वीकनेस खुद ही रिवील कर देता है, जेस्चर्स में, वर्ड्स में, या उन बातों में जो वो बार बार रिपीट करता है। और जैसे ही आप वो स्ट्रिंग पकड़ लेते हो, आप उसके माइंड के दरवाजे की चाबी हासिल कर लेते हो। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये मैनिपुलेशन है? हो सकता है, लेकिन पावर की गेम में मोरालिटी नहीं, इफेक्टिवनेस देखी जाती है। यह लॉ सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए भी है। क्योंकि जब आप दूसरों का थंब स्क्रू पहचानना सीखते हो, तब आप ये भी जान जाते हो कि कोई आपका कहां से कंट्रोल कर सकता है
और फिर आप खुद की रक्षा कर पाते हो। पावरफुल लोग दो चीजों में माहिर होते हैं। पहली, दूसरों की वीकनेस पहचानना। दूसरी, अपनी वीकनेस को छुपाना। क्योंकि जो अपनी कमजोरी को ढकना जानता है और दूसरों की कमजोरी को छूना जानता है, वो ही दुनिया में असली पावर हासिल करता है। तो अगली बार जब आप किसी के साथ इंटरेक्शन में हो, बस सुपरफिशियल बातें मत सुनो। उसकी थकावट को, उसके शब्दों के पीछे के मीनिंग को और उसकी आंखों की बेचैनी को पढ़ो, क्योंकि वहीं कहीं छुपा है उसका थंब स्क्रू और वहीं से शुरू होती है आपकी रियल पावर। लॉ 7, बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। सोचो, एक इंसान महल में पैदा नहीं हुआ, उसके पास ना ताज है ना सिंहासन, फिर भी जैसे ही वो किसी कमरे में घुसता है, लोग उसकी तरफ खिंच जाते हैं। उसका बोलना अलग, उसकी चाल अलग, उसकी मौजूदगी ही रॉयल्टी जैसी। वो रॉयल पैदा नहीं हुआ, पर उसने रॉयल बनना चूज किया। और यही पावर की दुनिया का सबसे अंडर एस्टिमेटेड लेकिन सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव लॉ है। बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। इस दुनिया में लोग आपको वैसा ही ट्रीट करते हैं जैसा आप खुद को प्रेजेंट करते हो। अगर आप खुद को छोटा समझते हो, इनसिक्योर महसूस करते हो या हमेशा अप्रूवल मांगते रहते हो, तो लोग आपको उसी नजर से देखेंगे। आपका सेल्फ वर्थ जितना लो होगा, आपके साथ बिहेवियर भी उतना ही ऑर्डिनरी होगा। पर जैसे ही आप खुद को एक किंग की तरह कैरी करते हो, जैसे ही आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, आपका विजन, आपका प्रेजेंस सब ये कहने लगे कि आई नो हु आई एम, लोग आपको उसी लेंस से देखने लगते हैं। पावर की सबसे खास बात यह है कि वो बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। कभी किसी इंसान को देखा है जो ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन फिर भी उसकी प्रेजेंस भारी लगती है। वो अपनी सेल्फ इमेज को इस तरह डिजाइन करता है कि दुनिया उसकी वैल्यू को